Okay, good morning students. How are you? सही है यार. चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर फंक्शन. हेडिंग दो फंक्शन. फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी है. एक्चुअली फंक्शन का जो डिफिनीशंस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी पहले हम तुमको दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं फंक्शंस के रिगार्डिंग. एक आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन ऑफ द फंक्शन. डेफिनेशन लिखो डोमेन का. लिखो द वैल्यूज ऑफ एक्स द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. फिर से रिपीट कर रहे हैं. द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. तुमको 11th में हम बतलाए होंगे कि फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स से. इसमें दो तरह का वेरिएबल होता है, एक x दूसरा y. x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल. x इनपुट हो गया और y आउटपुट हो गया. अब इस फंक्शंस में तुम जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करते चले जाओगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज होता चला जाएगा. ठीक है. तो y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो x का वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो. डिफाइंड होने का क्या सेंस है? y का वैल्यू रियल हो. तो वैसे x का जितना भी पॉसिबल वैल्यू होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शंस में आ जाएगा. क्लियर है? इसको हम लोग d ऑफ f से भी रिप्रेजेंट करते हैं. d ऑफ f अगर लिखे दिस मीन्स d ऑफ f रिप्रेजेंट्स डोमेन ऑफ द फंक्शन f. तो ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि एक्चुअली डोमेन है क्या. क्वेश्चन लिखो. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 5. अगर ये एक फंक्शन है तो हमको इसका डोमेन फाइंड आउट करना है. तुमको हम 11th में बतलाए थे रियल नंबर्स के बारे में. वहां पे बतलाए थे कि जनरली जो भी रियल नंबर्स है वो 4 फॉर्म्स में होता है और हर फॉर्म्स के डिफाइंड होने का उसका एक अपना कंडीशन है. फर्स्ट फॉर्म है रूट अंडर पी का फॉर्म. यानी जब कोई रियल नंबर रूट पी के फॉर्म में हो तो ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. व्हेन रियल नंबर 1 बाई रूट पी के फॉर्म में हो, इन दिस केस पी ग्रेटर देन 0. p 0 नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का वैल्यू है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है और इनफाइनाइट बियॉन्ड द सेट ऑफ रियल नंबर से वो एक बाउंड्री लाइन है. p बाई क्यू में q नॉट इक्वल्स टू 0 अंडर रूट p बाई क्यू, p बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. ये पढ़े होगे तुम लोग क्लास 11th में.
ठीक है। तो अभी हमको इस फंक्शन का y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 का अगर डोमेन फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, फॉर y टू बी डिफाइंड, क्योंकि डोमेन का डिफिनेशन क्या है, x का वो वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, y डिफाइंड हो, क्या लिखे, फॉर y टू बी डिफाइंड, y डिफाइंड होने के लिए। अब देखेंगे कि ये एक्चुअली है किस फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप्स हमको यहां से मिलेगा। जनरली जितने भी फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट करने को कहेगा उसमें से सबसे पहला स्टेप्स हमको इसी चार में से एक में कहीं ना कहीं से मिलेगा। फिर उसके बाद फिर वो फंक्शंस लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, जो भी फंक्शंस दिया हुआ है उसके लिए फिर अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। अभी क्या देखना है कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में जा रहा है। तो y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 ये किस फॉर्म है, तो y इक्वल्स टू रूट पी के फॉर्म में होगा। तो फॉर y टू बी डिफाइंड x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यानी x का वैल्यू 5 और ग्रेटर देन 5 होना चाहिए अप टू इनफाइनाइट। तो डोमेन को कैसे लिखेंगे, डोमेन इक्वल्स टू, इंटरवल का कंसेप्ट तुमको पता होगा, क्लास 11th में हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़ चुके हैं, या जो बच्चे क्लास 11th में मेरा क्लास नहीं किए हो या जिनको इंटरवल का कंसेप्ट नहीं है वो फिर क्लास 11th का फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर देखेंगे, वहां से उनको इंटरवल का कंसेप्ट मिल जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, ओके, नोट डाउन करो इसको। ओके, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 10। और फिर जैसे ही डोमेन का केस हो गया तो हम देखेंगे कि वो जो फंक्शंस है उसका फॉर्म उस रियल नंबर के किस फॉर्म में है। तो y इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट एक्स प्लस 10। अब देखो यार ये रियल नंबर किस फॉर्म में है, तो 1 बाई रूट पी के फॉर्म में। फिर क्या लिखेंगे, फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड 1 बाई रूट पी के फॉर्म में क्या होता है, p ग्रेटर देन 0 होता है, दिस मीन्स x प्लस 10 ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स x ग्रेटर देन माइनस 10 एंड हेंस इट्स डोमेन क्लोज इंटरवल -10 टू इन्फिनिटी। अब तुम एक्चुअली इसका डोमेन चेक करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसका वैल्यू इसमें पुट करके तुम देख लो। अगर इसमें 5 रखते हो तो 5 माइनस 5 0, 0 रियल नंबर में है कि नहीं, ऑब्वियसली है, 0 तो रियल नंबर होता है। 6 तो 6 माइनस 5 1, वो भी रियल है। अगर हम 5 से छोटा कोई नंबर ले 4 तो 4 माइनस 5 रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तुम जानते हो कि रूट के अंदर जो नेगेटिव आ जाता है वो नंबर रियल नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो फंक्शंस में हमको ओनली रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में ही पढ़ना है, यानी इमेजिनरी नंबर्स का कहीं कोई एक्सपेंशन है ही नहीं इसमें फंक्शन में। ओके, अब इसमें डोमेन ऑफ एफ -10 टू इन्फिनिटी, तो -10 टू इन्फिनिटी, फॉर एग्जाम्पल -9 लो, -9 प्लस 10 क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1, 1 बाई रूट 1 रियल है। -10 से अगर कोई छोटा ले, फॉर एग्जाम्पल -11 ले रहे हैं हम लोग, तो -11 प्लस 10, फिर क्या आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव -1 आ गया, वो रियल नंबर नहीं होगा। क्लियर है, नोट डाउन करो इसको।
अगर नोट डाउन करने में दिक्कत हो तो वहां पे पॉज करके तुम नोट डाउन कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू x प्लस 4 बाई x माइनस 2। फिर क्या करेंगे यार यहां, फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड। अब देखेंगे कि ये रियल नंबर का कौन सा फॉर्म है। तो ये रियल नंबर का कौन सा फॉर्म है, p बाई क्यू का फॉर्म है। तो जब p बाई क्यू के फॉर्म में रियल नंबर होता है तो q का वैल्यू क्या होना चाहिए, q। देखो वहां रियल नंबर के फॉर्म के बारे में, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो फॉर y टू बी डिफाइंड x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 2। x नॉट इक्वल्स टू 2, दिस मीन्स x है क्या, तो x है हमारा रियल नंबर -2। जब x 2 नहीं है तो क्या होगा, 2 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो क्या होगा, रियल नंबर -2। इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल -2। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का मतलब -∞ टू +∞। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ +∞ -2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -∞ टू 2 यूनियन 2 टू ∞, यानी -∞ से 2 ओपन इंटरवल में है, मतलब 2 इसमें नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, नोट करो इसको। अभी अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर, या मेरे नंबर पे कॉल करके आप हमको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसे 2-3 दिनों के बाद वो तो लाइव चैट का ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, तो आप चैटिंग के थ्रू मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू √x - 5 बाई x - 2। अब देखो इसका डोमेन निकालना है। अब ये देखना है कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में, तो ये रियल नंबर का कौन सा फॉर्म है, √p/q के फॉर्म में। फिर इसमें क्या लिखेंगे, फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड। ये √p/q का फॉर्म है, और √p/q के फॉर्म के लिए क्या बतलाया गया आपको, p/q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तो तुम्हारा इनइक्वालिटी हो गया, और इस तरह का इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम लोग क्लास 11 में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर में पढ़े हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x का जितना भी पॉसिबल वैल्यू आ रहा है वो फाइंड आउट कर करके हम इसको नंबर लाइन पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 दो वैल्यू आ गया, नंबर लाइन पे 2 यहाँ ले लिए, 5 यहाँ ले लिए। अब नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो वो उसका प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 यहां ले ले 2 यहां ले ले। क्लियर है? अब देखो x - 5 x - 2 दोनों से वैल्यू मिल गया हमको 2 और 5, इसको नंबर लाइन पे हम ले लिए। क्लियर है? अब क्या रूल होता है, हम x का कोफिशिएंट देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 पॉजिटिव, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 पॉजिटिव। तो फाइनली राइट मोस्ट इंटरवल में जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो राइट मोस्ट इंटरवल मीन्स 5 to ∞ में ये जो एक्सप्रेशन होगा ये पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का रूल ये फॉलो करता है। तो ये पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हो जाएगा नेगेटिव, फिर हो जाएगा ये पॉजिटिव। अब हमको देखना है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब पॉजिटिव। तो हमको देखना कि पॉजिटिव किस इंटरवल में यार, तो पॉजिटिव ये दो इंटरवल आ रहा है हमारा। तो क्या लेंगे x का वैल्यू -∞ से 2 और 5 to ∞, -∞ to 2 और 5 to ∞। अब यहां पे इंटरवल क्लोज्ड है तो इसका जो डोमेन का इंटरवल होगा वो क्लोज्ड लेना है, लेकिन जो वैल्यू ओपन में लिया जाता है वो तो ओपन में ही रहेगा। तो मालूम है कि ∞ - ऑलवेज ओपन इंटरवल में होता है, डिनोमिनेटर से जो वैल्यू मिलता है वो ऑलवेज ओपन इंटरवल में होता है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है 5 जो क्लोज्ड में होगा, बाद बाकी सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा ओपन ही हो जाएगा वो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डोमेन क्या हो जाएगा -∞ to 2 यूनियन 5 to ∞। यही फाइनली इस फंक्शन का डोमेन हो गया। तो अभी हम लोग एक एक सम रियल नंबर के चारों फॉर्म पे किए।